नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप तक पहुँच जाएगी। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला आरंभ की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। श्री कृष्ण जी की गौचारण लीला की पौराणिक कथा। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा कि अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गायें चराएंगे। मैया ने कहा ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब हम बछड़े नहीं गाय ही चराएंगे। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का मुहूर्त ही निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्मृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि ही कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाये और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। जब भगवान श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में पहुँचे तब गोपाष्टमी के दिन नंद महाराजा ने
गायों और श्री कृष्ण जी के लिए एक समारोह किया। यह श्री कृष्ण और भाई बलराम के लिए गायों को पहली बार चराने के लिए जाने का दिन था। गोपाष्टमी दीपावली के दौरान आने वाला प्रसिद्ध त्योहार गोवर्धन पूजा के 7 दिन बाद मनाया जाता है। गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि मूत्र भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गोपाष्टमी त्यौहार हमें बताता है कि हमें सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है और हिंदू संस्कृति गाय को माँ का दर्जा देती है। गौचारण करने के कारण ही श्री कृष्ण को गोपाल या गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी कथा के अनुसार ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा कि लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली से उठाए रखा। उस दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाने लगा। गोपाष्टमी के दिन ही स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उतारकर नीचे रखा था। भगवान कृष्ण स्वयं गौ माता की सेवा करते हुए गाय के महत्व को सबके सामने रखा। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा। गोपाष्टमी से जुड़ी एक और बात के अनुसार कि राधा भी गाय चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चले गई। गोपाष्टमी पूजा विधि। सुबह ही गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं और अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं। गौ माता के सींगों पर चुनरी का पट्टा बांधा जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर एवं गुड़ खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती है वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा जल, फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। गौशाला में खाना और अन्य सामान भी दान करते हैं। औरतें कृष्ण जी की भी पूजा करती हैं, गाय को तिलक लगाती हैं। इस दिन भजन किए जाते हैं, श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।